बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नईम हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं लेसोराइड मेडिसिन के बारे में, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेज, प्राइस और कंटेंट इंडिकेशन। ये जो सारी डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, लेसोराइड जो मेडिसिन है ये बेसिकली 2 साल से बनाया गया एक कम्बिनेशन फार्मूला है जिसमें फ्रूसिमाइड और अमाइलोराइड शामिल किया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसकी कैटेगरी की कि यानी किस कैटेगरी के साथ इसका ताल्लुक है। तो दोस्तों, ये डायूरेटिक मेडिसिन की जो क्लास है उसके साथ ताल्लुक रखती है। बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन से मशहूर ब्रांड नेम के साथ ये अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रांड नेम है वो लेसोराइड है। सनोफी फार्मा का प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अमाइलोराइड, ड्यूराइड और मोडियोरेटिक के नाम से पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है। ये एक बहुत ही मशहूर ड्रग है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, तो इसमें 5 mg की मकदार में अमाइलोराइड और 40 mg की मकदार में फ्रूसिमाइड शामिल किया गया है। अब हम जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों, हमारे गुर्दों में एक नेफ्रॉन होता है, ये उस पर जाके इफेक्ट करती है और यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। जब यूरिन ज़्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली जो हमारे ब्लड में पानी की ज़्यादा मकदार है वो निकल के गुर्दों की तरफ जाएगी, तो उससे जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का वो नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसको हाइपरटेंशन, एडिमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो इसकी डोज है वो दिन में एक गोली दी जाती है, या फिर हर 12 घंटे बाद एक गोली है जो वो दी जा सकती है। यानी दिन में एक दफ़ा भी दे सकते हैं और 2 दफ़ा भी दे सकते हैं। और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल की जाती है उसमें भी दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल की जाती है, और अगर ज़्यादा चाहिए हो तो फिर हर 12 घंटे बाद इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही आपको यूज़ करनी चाहिए। इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं करना, और ना ही इसको, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपका एक सिंपल ओपीडी क्लिनिक है, तब भी आपने पेशेंट को इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करवाना जब तक कि डायग्नोज ना हो जाए। इसकी कुछ वार्निंग्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इन वार्निंग के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। वार्निंग में ये है कि ये मेडिसिन जो है हाइपर कैलीमिया करती है, यानी हमारी बॉडी में जो है पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देती है। ठीक है, अगर उसको ठीक ना किया जाए तो फिर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी पेशेंट का दिल बंद हो सकता है। ठीक है, जो शुगर के मरीज़ हैं और किडनी की प्रॉब्लम वाले मरीज़ हैं और बूढ़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें ये मसाइल हो सकती हैं। ये थी इसकी कुछ वार्निंग्स। अब हम जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें मरीज़ का सर दर्द करता है, चक्कर आ सकते हैं, दिल ख़राब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है और डायरिया हो सकता है। अब हम जानते हैं कंट्राइंडिकेशंस के बारे में कि यानी किन मरीज़ों के लिए ये ममनू है, यानी कौन से मरीज़ इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जिनको हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो, चाहे फ्रूसिमाइड से या माइलोराइड से, वो भी इसको यूज़ ना करें। और जिस पेशेंट को हाइपर कैलीमिया हो, यानी बॉडी में पोटाशियम का लेवल की मकदार बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी इसको यूज़ ना करें। और उसके साथ इस मेडिसिन को कोई भी अगर पोटाशियम के साथ सप्लीमेंट है तो उसके साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर इसकी डोज डबल हो जाएगी। आप वो सप्लीमेंट लेते हैं, चाहे वो आप पेन किलर लेते हैं डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, या फिर कोई और डायूरेटिक या फिर हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेते हैं जिसमें पोटाशियम मकदार पोटाशियम पाया जाता हो, तो उससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। ये था जी एक ट्यूटोरियल उसका लेसोराइड टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे नहीं यूज़ करनी, और ओपीडी क्लिनिक में भी इसको इस्तेमाल ना करवाएं।
अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी।